हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो कि मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2026 का, वो हम डिटेल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिटेल में रिव्यू कर रहे हैं इस पेपर को। तो आप साथ बने रहिएगा और वन बाय वन हम जो क्वेश्चंस करेंगे साथ साथ उनको आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो चलते हैं पिछले सेशन में जहां तक हमने क्वेश्चन किए थे हम वहीं से स्टार्ट करेंगे आज। तो ये है बच्चों क्वेश्चन जो पिछले सेशन में हमने किया था, देख रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको एक इंटरनल चॉइस देखने को मिलती है। इंटरनल चॉइस में क्या होता है कि दो क्वेश्चन दिए जाते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 के अंडर ही दो क्वेश्चन है अलग अलग, उनमें से एक ही क्वेश्चन करना है। और जनरली जो इंटरनल चॉइस दी जाती है वो क्वेश्चन सेम चैप्टर से होते हैं बच्चों, ठीक है। सेम चैप्टर से क्वेश्चन होंगे, हो सकता है टॉपिक्स अलग अलग हों लेकिन चैप्टर से सेम होते हैं जनरली। और यहाँ पे हमने ये जो इसका इंटरनल चॉइस का दूसरा वाला पार्ट था ये हमने कर लिया था, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इस पेपर को। तो इंटरनल चॉइस के भी दोनों क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन जब एग्जाम में करना है तो आप इन इंटरनल चॉइस का मतलब है, एक तो ये दिया है डिस्क वाला क्वेश्चन और एक कॉइन वाला, इनमें से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है आपको। तो अब देख लीजिए कि कौन सा आपको इजी पड़ेगा। पिछले सेशन में हमने ये किया था, अब हम ये डिस्क वाला क्वेश्चन करेंगे। दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। A box contains 30 discs which are numbered from 1 to 30. If one disk is drawn at random from the box, then find the probability that it bears a two-digit number. Second part है perfect square. तो यहाँ पे probability बतानी है कि भाई एक बॉक्स में क्या है, 3 डिस्क हैं और हर एक डिस्क पे कुछ नंबर लिखा हुआ है और 30 डिस्क पे 1 से लेके 30 तक नंबर लिखे हैं। अब हम रैंडमली अगर एक डिस्क निकालते हैं बॉक्स से तो उस डिस्क पे कौन सा नंबर होगा, ये सोचने वाली बात है। और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक 2 अंकीय नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। नोट कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है ना क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 है टोटल नंबर ऑफ डिस्क, कितना है 30 है। अब लिखेंगे 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 30 आर क्या क्या होंगे, 10, 11, 12 एंड 29, 30, ये सब होंगे। तो अब मुझे बताइए कि टोटल, या फिर सिंपली ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ डिस्क विद, नंबर ऑफ डिस्क विद 2 डिजिट, नंबर ऑफ डिस्क विद 2 डिजिट नंबर्स कितनी हो जाएंगी, बता सकता है कोई। तो टोटल डिस्क है हमारे पास 30, इसमें से 10 माइनस करके जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा 20, उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ डिस्क विद 2 डिजिट नंबर आ जाएगा। या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि 30 में से 9 माइनस कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हैं। अब ये हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं बच्चों। तो अब क्या करना है इसको ध्यान से समझना। देखिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे कर रहे थे, है ना, ये फर्स्ट पार्ट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिस्क विद, probability of getting a disk with 2 digit number, probability of getting a disk with 2 digit number क्या हो जाएगा, बता सकता है कोई।
ये हो जाएगा बच्चों नंबर ऑफ डिस्क विद 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के साथ वाली डिस्क डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिस्क, है ना। यही तो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, जो नंबर ऑफ डिस्क विद 2 डिजिट्स है, कितनी है यहाँ पे 21 है, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है 30। अब कैंसिल आउट करेंगे इसको, 3 7 जा 21, 3 10 जा 30, तो 7/10 प्रोबेबिलिटी आ गई। समझ में आया। अब सेकंड पार्ट करेंगे, तो अब हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 30। कौन से हो जाएंगे बच्चों परफेक्ट स्क्वायर्स, ये है 1, यहां 1 का स्क्वायर नीचे लिख देते हैं इसको। देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और अगर 6 का स्क्वायर देखेंगे तो वो 36 जाता है, 30 से बड़ा हो जाएगा। तो ये हैं नंबर्स विद परफेक्ट स्क्वायर्स। तो भाई वही डिस्क हम देखेंगे जिन पे परफेक्ट स्क्वायर्स लिखे होंगे, है ना। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्क विद परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के साथ टोटल कितनी डिस्क होंगी, ये हो जाएंगी 5। टोटल 5 डिस्क हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के साथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या पूछा है हमसे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिस्क। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है 5, डिस्क है 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 1/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों के आंसर, दोनों पार्ट्स के आंसर हमारे पास हैं, अब इसको नोट कर लीजिए। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। किसी को कुछ डाउट हो बच्चों पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और यहां पे भी हमें इंटरनल चॉइस देखने को मिलती है, और ये वाले क्वेश्चन 4 मार्क्स के आ गए हैं। अभी तक 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कर रहे थे, ये 4 अंकों के क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन क्या है, ये कौन से चैप्टर से है पता लग जाएगा आपको देखते ही। देखिए नंबर सिस्टम चैप्टर से है, और यहाँ पे मैंने बोला था जनरली जो इंटरनल चॉइस आती है आपकी सेम चैप्टर से आएंगी, हो सकता है टॉपिक्स अलग अलग हैं। अब फर्स्ट वाला क्या है, सिद्ध कीजिए 6 + √3 एक परिमेय संख्या है, यानी प्रूव दैट 6 + √3 इज इरेशनल नंबर। अथवा वाले में क्या है, अथवा वाले में है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, यानी कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है कि ये और ये पूरे कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं, व्हाई दे आर कंपोजिट नंबर्स। तो ये आप
कर सकते हैं, है ना, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों ही इजी है। अब आपको एक इंटरनल चॉइस दे दी तो दोनों में से कोई एक तो करना पड़ेगा। तो अब देखिए हम यहाँ पे दोनों ही डिस्कस करने वाले हैं। पहले प्रूव वाला करेंगे, प्रूव दैट दिस इज इरेशनल नंबर, तो इसको नोट कीजिए और सॉल्व करने की थोड़ी कोशिश कीजिए, फिर हम साथ में इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, ठीक है। जो प्रूव करेंगे यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। मतलब हम पहले क्या कर लेते हैं, जो हमारा ये नंबर है इसको इरेशनल प्रूव करना है तो हम रैशनल मान लेते हैं, ठीक है। और फिर हम आगे स्टेप्स करते जाएंगे, और ये अगर रैशनल प्रूव नहीं हुआ तो हम बोल देंगे ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारी स्टेटमेंट अजम्पशन को, और ये इरेशनल नंबर है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कौन सा है, 14th। assume that 6 plus root 3 is a rational number। हमने ये अज्यूम करा है, अज्यूम किया है कि 6 प्लस रूट 3 एक रैशनल नंबर है। आप बोल रहे हैं कि इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, तो हमें इसको रैशनल नंबर अज्यूम कर लिया। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए अगर ये रैशनल नंबर है, अगर ये रैशनल नंबर है तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, अज्यूम दिस इज अ रैशनल नंबर, therefore 6 plus root 3 is equal to a by b, ठीक है। where a and b are, देखिए a अपॉन b मान लेते हैं इसको, 6 प्लस रूट 3 को, जहां पे a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं पता है, को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। को प्राइम इंटीजर्स या फिर को प्राइम इंटीजर्स वो होते हैं बच्चों जिनका जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 हो, उसके अलावा कुछ ना हो, या फिर एचसीएफ इनका 1 होता है, ठीक है। तो वही होते हैं को प्राइम नंबर। समझ में आ गया, तो हमने इनको को प्राइम नंबर मान लिया है। अब देखिए इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो मुझे पता है 6 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी आया है, यानी रूट 3 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों ए अपॉन बी माइनस 6। और फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रूट 3 इज इक्वल टू, अगर मैंने b यहाँ पे कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, a माइनस 6b। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। तो हमें पता है कि we know that a and b are integers, so a minus 6b and b are also integers, ठीक है। thus a minus 6b by a is a rational number, ठीक है। तो भाई अगर ये दोनों भी इंटीजर्स हैं, इसका मतलब a माइनस 6b अपॉन b, ठीक है, ये भी क्या है, रैशनल नंबर हो जाएगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट रूट 3, क्योंकि इसके इक्वल रूट 3 है, रूट 3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर।
भाई ये भी रैशनल नंबर है, यही इंप्लाई करता है। लेकिन ये तो वेल नोन फैक्ट है दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, है ना। तो जिसकी वजह से हमारी अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है और 6 प्लस रूट थ्री एक इरेशनल नंबर आता है। ये लिखना आगे नोट कीजिए, आगे हम इसको कंप्लीट लिखेंगे पूरी डिटेल में, सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लिखते हैं however this is a known fact that root 3 is an irrational number. This contradicts our assumption, है ना। ये क्या है, वेल नोन फैक्ट है दैट इट इज एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है और ये हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो therefore our initial assumption must be initial assumption that 6 plus root 3 is rational number must be incorrect। ठीक है, तो ये इरेशनल होगा, 10 6 plus root 3 is irrational number। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने का समय आ गया। देखिए इसका अगर ऑप्शनल पार्ट आप करते हैं तो ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए इसको नोट कर लिया। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, ये कहती है कि एनी कंपोजिट नंबर, ये पूछा है ना कि इनको बताइए ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, तो एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यहां पे हमें ये प्रूव करना है इनको कि भाई इनके जो नंबर्स हैं इनके एक और द नंबर इटसेल्फ से ज्यादा फैक्टर्स हैं, है ना, तो उनको कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। चलिए इनको नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 14 है ये भी, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, एंड दूसरा कितना है, साथ साथ लिख लेते हैं इनको, 13 प्लस 13, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 प्लस 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5।
इनको आपको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, कितना आ जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 13 इंटू कितना आ जाएगा ये 11 इंटू 7 77, 77 प्लस 1। फर्दर ये आ गया 13 इंटू 78। और अब 78 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं क्या क्या आ जाएंगे, 2 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा है, फिर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 13 39, ये आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आर। कौन से हैं ये प्राइम फैक्टर्स इनके, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये इनके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब बात आती है इनकी, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 5 कॉमन ले लीजिए, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये आ जाएगा। अब 5 तो कॉमन ले लिया, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 7 इंटू 6 7 6 42 इंटू 4 ते 12 दूनी 24 प्लस 1। फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 24 इंटू 2 24 दूनी 48, 4 बच गए, 24 इंटू 4 96, ठीक है, और 400, ठीक है, प्लस 1 ये आ जाएगा। तो 5 इंटू 1009, ये प्राइम नंबर्स आ गए। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स आर 5 एंड 1009। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनको क्या करना था, इनको करना है हमें प्रूव कि ये कंपोजिट नंबर है। तो आप लिखिए अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या बोल सकते हैं हम, अ कंपोजिट number can be expressed as the product of prime numbers। ठीक है, प्राइम नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स यहाँ पे देखिए बिल्कुल हो सकता है। कौन सा है, अब यही पूछा है ना हमसे, क्या पूछा है कि एक्सप्लेन ये कंपोजिट नंबर क्यों है ना। तो ये कंपोजिट नंबर इसलिए हैं क्योंकि इन ये है प्रोडक्ट ऑफ, दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो आप लिखेंगे therefore 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are कंपोजिट नंबर्स, है ना, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हमने इनको लिख दिया है। ये प्राइम फैक्टर्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं ये, और यही चीज हमारी अर्थ में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्लेन करती है। नोट कर लीजिए, समझ में आ गया ना बच्चों। तो कोई भी आपको जो पार्ट सूटेबल लगे वो इसमें से अटेम्प्ट कर सकते थे, क्योंकि इस क्वेश्चन में मिली थी आपको इंटरनल चॉइस, तो इसको नोट करेंगे आप। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड